परमेश्वर को विश्वास था। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसको ऐसा बोला कि तेरी संतान ऐसी होगी, तू देख ले तेरी ऐसी संतान होगी, तू गिन सकता तो गिन ले, अनगिनत ऐसी मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा, इतना मैं तुझे बढ़ाऊंगा, इतना मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो वचन में लिखा है इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर को यह विश्वास था। क्यों प्रभु ने उसको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर फेथ कर सकता था कि इब्राहिम अपने बाद अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देगा, वही वो सिखाएगा कि मेरा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ने, कि इस परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया। मेरे पास संतान नहीं थी पर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मुझे ये गवाही दी। तो परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलना, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर को ये पता था कि इब्राहिम जो था वो अपने बाद अपनी संतान को भी वही शिक्षा देगा कि परमेश्वर का इनकार नहीं करना, संडे चर्च जाना है, प्रभु के भवन के साथ वफादार रहना है, प्रार्थना करनी है बच्चों, वचन पढ़ना है बच्चों, परमेश्वर के साथ संगति में जाना है। तो वचन में लिखा है इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर ने, इस चीज के कारण इब्राहिम के ऊपर परमेश्वर विश्वास करता था कि परमेश्वर को पता था कि इब्राहिम अपने तक नहीं है, वो अपने बच्चों को भी बताएगा अगर तुम परमेश्वर के सगे नहीं हो ना तो मेरे भी तुम सगे नहीं हो। ये बरकतें, ये चीजें तुम्हें इसलिए मिलेंगी अगर तुम परमेश्वर के नाम की महिमा करोगे, प्रभु के पीछे चलोगे। परमेश्वर को ये पता था, इब्राहिम विश्वास योग्य था। आज हम क्या परमेश्वर के थोड़े में वफादार हैं? आज प्रभु का आत्मा याद करवा रहा था कि परमेश्वर आज आपसे विश्वास योग्यता को चाहता है। एक उत्तम चरित्र को परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने। अपने पिछले को याद करो कि आप कितना विश्वास योग्य थे। प्रभु के साथ वायदा किया आपने, प्रभु हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को याद करो कि आप पिछले हफ्ते में, जब पिछले महीने में आप कितना परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में थे। क्या हमने वो प्रेयर की कि प्रभु मैं सुबह तेरे साथ, मैंने वायदा करता हूं प्रभु मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, मैं रात को प्रार्थना करूंगा, मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं वचन पढ़ूंगा, प्रभु मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, प्रभु मैं बोऊंगा। अपने आप को याद करो कि क्या कितना आप विश्वास योग्य थे परमेश्वर के साथ, कितना परमेश्वर के साथ उत्तम चरित्र रख के चल रहे थे परमेश्वर के साथ। उसने सब कुछ आपके लिए बनाया है। चंगियाई किसके लिए है? आपके लिए। उसने कोड़े खाए किसके लिए? आपके लिए, कि आप भले और चंगे रहें। उसने कांटों वाला ताज पहना, उसने शर्मिंदगी को सहा, उसने अपने आप का इनकार किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसने विरोधियों को सहा, उसने इतनी शर्मिंदगी सही, उसके मुंह पे थूका गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। उसने कुछ भी हमसे रख नहीं छोड़ा, कुछ भी हमसे छुपाया नहीं है। ये सब कुछ जो है वो आपके लिए है, पर आपको उसके ऊपर कब्जा करना आना चाहिए। आज विश्वास करना है कि आज मैं अगर प्रभु की हजूरी में बैठा हूं तो मुझे पता है मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। नम्र होके, दीन होके परमेश्वर को पुकारना है, दया मांगनी है। जितने लोग बीमार हैं, अगर यहाँ पे आप बैठे हो, हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं, उसके साथ क्या बनता है? आपका विश्वास बढ़ता है, और उसी विश्वास के द्वारा क्या पैदा होता है? चमत्कार। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास नहीं है कोई चंगियाई नहीं है, विश्वास नहीं है कोई आपकी लाइफ में बरकत नहीं है। विश्वास करोगे, खड़े रहोगे। जिस तरह उस बहन ने गवाही दी, जब हमने सुना कि कितने 14 साल हो चुके थे कि मैं प्रभु में खड़ी रही, मैं सेवा करती रही, सुसमाचार सुनाते रहे हम, चाहे कुछ भी हो, चंगियाई मिले चाहे ना मिले, पर हम प्रभु के भवन के साथ, परमेश्वर के साथ, सेवा के साथ हम वफादार बने रहे। परमेश्वर ने एक दिन छुड़ाया ही छुड़ाया, चंगियाई दी ही दी।
क्यों? मैंने बोला चंगियाई आपके लिए है, बरकत आपके लिए है, पर परमेश्वर भी आपको उस टाइम में चेक करता है। वचन कहता है जो उसके बच्चे हैं ना, उसको वो कोड़े भी लगाता है ना, उसकी परख भी होती है। ये तो नहीं है आज वीजा लग गया है, आज हम पहुंच गए हैं फौरन और बाद में हम संडे मिस कर रहे हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है ऑनलाइन मीटिंग देखने के लिए, काम ही इतना है। हमारे पास टाइम ही नहीं है वचन पढ़ने का, क्या करें, नींद ही आ जाती है, सुबह चले जाते हैं, थक जाते हैं। हमें परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया है, हमारे पास बोने के लिए इतना है, क्या करें। अब पहले थोड़ा था तो थोड़े में वफादार थे, बोते थे, अब बड़ा हो गया, अब दिल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा, अब बोते नहीं है, अब और इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। जितना बढ़ चुका है उतनी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अपनी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अपने आप को, अपनी आप की पूर्ति करने के लिए इच्छाएं बढ़ चुकी हैं। हम प्रभु के साथ वफादार नहीं हैं, हम बोते नहीं हैं, पता नहीं कितने महीने हो चुके हम बोते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। परमेश्वर क्यों आपको ब्लेसिंग दे? क्या आप विश्वास योग्य हो प्रभु के साथ? मैं आज आपको, मेरा ये मानना है, मैं आपको आइए बता रही हूं, अगर आप वायदा करते हो कि प्रभु हर एक हालात में मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, परमेश्वर तू मुझे जहां पे भी रखे, परमेश्वर मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, प्रभु मैं ये वायदा करता हूं, तो देखना परमेश्वर आपकी लाइफ में वो गवाही देगा ही देगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो। क्यों परमेश्वर आपको ब्लेस करे? प्रभु आज भी आपका जानता है, आप 1 महीने बाद क्या करोगे वो भी जानता है, आप साल बाद क्या करोगे वो भी परमेश्वर जानता है। मन में खरा होके चलना, विश्वास योग्य होके चलना, थोड़े से थोड़े में वफादार होके चलना कि प्रभु आज मेरे पास जो है प्रभु मैं उसको तुझे देता हूं परमेश्वर, मुझे पता है कि तू मेरा परमेश्वर जो है वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास इतना समय है प्रभु, मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, मेरा टाइम ऐसा, पर परमेश्वर मैं इतने टाइम में तेरे साथ वफादार रहता हूँ, मैं परमेश्वर प्रेयर करता हूँ प्रभु, मैं प्रभु मेरे पास ये टाइम है, मैं सुसमाचार के लिए अपने कदमों को लेके जाता हूँ परमेश्वर, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। आज आप चाहते हो परमेश्वर आपको ब्लेस करे? क्या समर्पण वाली लाइफ है? क्या समर्पित लाइफ है कि प्रभु के लिए आप समर्पित हो? परमेश्वर आज आपको क्यों ब्लेस करे? परमेश्वर तो आपको जानता है, परमेश्वर आपका हर एक जानता है। एक इंसान जो है वो बाहरी रूप को देखता है, पर वचन में लिखा है परमेश्वर मन को जानता है। परमेश्वर आज आपको क्यों ब्लेस करे? क्या विश्वास योग्य हो? क्या समर्पित हो परमेश्वर के कामों के लिए? हम जितने भी लोगों को पढ़ते हैं देखते हैं वचन में, तो वो समर्पित थे परमेश्वर के कामों के लिए, अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की। अगर परमेश्वर ने सेवा के लिए बुला लिया, चाहे जितना मर्जी था, छोड़ दिया, प्रभु तूने सेवा के लिए बुला लिया, छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने, परमेश्वर के दासों ने त्यागा कि नहीं परमेश्वर तेरी सेवा हमने करनी है। जब परमेश्वर की कॉलिंग आ गई कि नहीं तुझे प्रभु ने चुना है, क्या समर्पित लाइफ है? आज हम कौन है जो हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं? ये परमेश्वर की एक दया है हमारे ऊपर कि प्रभु ने हमें, आप सबको, जितने लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु ने आपको हमें चुना हुआ है। ये तो एक हमारे ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी दया है, वरना इंसान है क्या जो परमेश्वर की सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं। क्या हम अपने ऊपर घमंड कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? ये तो प्रभु की ओर से दिया हुआ एक हमें वरदान है। जब आप अपनी लाइफ को समर्पित करके चलते हैं, विश्वास योग्यता में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए वो आशीषों को देता है जिसका आप इंतजार करते हो। आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग, चाहे आप संसार में रहते हो, मैं बोलती हूँ जो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में सेवा के द्वारा एंटर हुई है, संसार में रह के आप कभी उन ब्लेसिंग को आप ले नहीं सकते, कभी भी नहीं। आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग, कुछ आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज, आपकी लाइफ में कुछ बरकतें, आशीषें जिनको लोग देखते हैं, वो आपकी लाइफ में तब एंटर करती हैं जब आप सेवा के लिए, प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या वायदा करते हो परमेश्वर मैं समर्पित जीवन को जीऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा?
अपनी लाइफ को समर्पित करके परमेश्वर के आगे चलना। जब मैं वचन को कल पढ़ रही थी, इब्राहिम ने जब अपने बेटे के लिए बोला कि जा, तूने लड़की देख के लेके आनी है, तू जा वहां पे, तो वचन में लिखा है उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे मार्गों को सफल करना, और उसने बोला कि परमेश्वर जो उसके लिए लड़की हो तो वो मुझे भी पानी पिलाए और मेरे ऊंटों को भी वो पानी पिलाए। जब हम देखते हैं तो ऊंटों को पानी पिलाना कितना वो बड़ा काम होता था, मीन्स कितना वो समर्पित वाला, कितना वो कठिन काम होता था ऊंटों को पानी पिलाना। आज परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो क्या? कठिन कामों को करना चाहते हो क्या? अपने आप का दिन प्रतिदिन त्याग करना चाहते हो? जब आप अपनी लाइफ को समर्पित करते हो परमेश्वर के लिए, प्रभु के कामों के लिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करता ही करता है। आज आप यूथ हैं यहाँ पे, आज ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, आज लोग हैं जो सेवा के लिए खड़े होना चाहते हैं, पर समर्पित लाइफ को जीना, एक समर्पण वाली लाइफ को जीना कि प्रभु मैं प्रतिदिन अपने आप का इनकार करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जब आप प्रतिदिन अपने आप का इनकार करोगे, प्रभु के लिए अपनी लाइफ को समर्पित करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा।